विधवा स्त्रियों की कितनी भयंकर स्थिति तथा विडंबना होती रहती है हमारे समाज में। आए दिन कोई न कोई स्त्री विधवा होती है। ऐसी हजारों विधवाएं समाज में फैली हुई कुरीतियों के शिकार बनती हैं। समाज में विधवा स्त्री को महत्व नहीं दिया जाता, उसे अंधेरे में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह दुख दर्द भोगने के पीछे समाज का ही हाथ होता है। हमारा समाज विधवा स्त्रियों को अशुभ मानता है। हालांकि विधवा होने में उस मासूम स्त्री का कोई हाथ नहीं होता। उसे अलग थलग क्यों कर दिया जाता है? घर के बड़े छोटे बात बात पर प्रताड़ित करते हैं और अपमानित करते हैं। ये एक स्त्री का घोर अपमान है। इनकी कम कूच सोच को कोई पंख नहीं होते, बिना सर पाँव के ही आकाश में उड़ते हैं तथा विधवा स्त्री को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अंधश्रद्धा में डूबे हुए लोग एक स्त्री की दुख दर्द को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे बढ़ा जरूर देते हैं। ये समाज ना जाने कब सुधरेगा। अपने भारत देश में विधवा स्त्री की विडंबना क्यों होती है? एक विधवा के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। जब कोई नहीं होता, सगे संबंधी रिश्तेदार, कहीं बहन बेटी अपने गले ना पड़े, यही डर से उससे वो पहले ही कन्नी काट लेते हैं। या अगर उसको अपने घर में रखना पड़े तो उसे एक नौकर की तरह रखा जाता है और वह उतरन पर ही जीती है। कभी वही बेटी बहन बहुत प्यारी होती थी, लेकिन विधवा होते ही उसकी सबकी नज़रें बदल जाती हैं। यहाँ कई ऐसी संस्कृति हैं। ये कौन सी परंपरा है? हौसला अफजाई सभी करते हैं, कहते हैं अब अपने बाल बच्चों की ओर ध्यान दो, तुमको हौसला रखना चाहिए। दुख तो उसे संभालने की शक्ति भी ईश्वर देगा, और कम ज़्यादा हुआ जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारे लिए कभी भी तैयार रहेंगे। कम से कम साल भर लोग रिश्तेदार ऊपर ऊपर फ़ोन करके या आकर धीरज बंधाते हैं। उसके बाद सच्ची विधवा स्त्री की परीक्षाएं शुरू होती हैं। किसी से या सरकार से मदद की अपेक्षा करती है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाती। दफ्तरों के चक्कर पर चक्कर लगाकर थक जाती है। तब सभ्य समाज के लोग उसका साथ देने से घबराते हैं। कहीं विधवा स्त्री के साथ जाने से हमारी बदनामी ना हो जाए, और छिप छिपाकर उसकी मदद के बदले इज्जत का सौदा करने में नहीं हिचकिचाते। क्यों नहीं समझता समाज विधवा स्त्री कोई खिलौना नहीं है, जीती जागती एक करुणामयी स्त्री है। उसके पास भी मन, हृदय, दया, माया सब कुछ है, लेकिन उसके जीवन की महादशा क्यों होती है? जब वह विधवा हो जाती है तब समय क्यों रुक जाता है? क्या कोई स्त्री जानबूझकर विधवा होती है? हालांकि लोग बाग उसके दुख दर्द दूर करने के लिए हामी भरते दिखाई देते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है तब सब पीछे हट जाते हैं। कई लोगों के मन में विधवा स्त्री से फायदा उठाने की बात ही होती है, लेकिन भलाई की बात करते हैं। एक विधवा की इज्जत को मटिया मेट कर क्या भलाई करना चाहते हैं? ये ये सब दिखावा नाटक होता है। किसी भी विधवा स्त्री को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। ऊपर ऊपर की बातों से सब बहलाते हैं, लेकिन अंदर कुटिलता भरी होती है। हालांकि सच्चे सहारे की जरूरत होती है, लेकिन सहारा न देकर दुख दर्द ही झोली में पड़ता है। इससे तो अच्छा है कि खुद मेहनत कर अपने बाल बच्चों का पोषण किया जाए, तो बेहतर स्थिति हो सकती है और विधवा स्त्री का मान भी बना रह सकता है। किसी भी हालत में अपनी इज्जत का सौदा कर किसी के मोहताज बनकर उस व्यक्ति के विषैले डंग से बचना चाहिए, ताकि किसी की मदद या उपकार से पर स्वाधीन या दब कर जीवन जीना ना पड़े तथा अपना आत्मसम्मान ना बेचना पड़े। आजकल हर जगह पर स्त्री को काम मिल जाता है। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जहाँ कई नैतिकता ईमानदारी हो वहीं पर काम किया जाना चाहिए, चाहे कुछ पैसे कम ही क्यों ना मिले। इन सब बातों के लिए पहले घर से बाहर निकलना होगा। समाज में अपने आप को निडर बनाना होगा। छोटा मोटा कोई भी व्यवसाय कर अपना घर परिवार चला सकती है। पति जब तक जिंदा रहता है तब तक वो अपनी पत्नी को बाहर नहीं जाने देता,
ना अन्य कोई काम करने देते। बड़े प्यार से प्रेम से उसे घर की रानी बनाकर रखते हैं। लेकिन कभी किसी एक को दुनिया से पहले जाना ही पड़ता है। यह विचार पति के मन में क्यों नहीं आता? वो पत्नी और बाल बच्चों के लिए क्यों नहीं कुछ सोचते? कम से कम कुछ बीमा जैसी योजनाएं या बैंक बैलेंस या घर बार प्रॉपर्टी कुछ करके जाना चाहिए। नहीं तो पत्नी को पहले से ही बाहर की दुनिया दिखानी चाहिए। उसे पहले ही बढ़ावा देकर कामकाज व्यवहार दिखाना चाहिए, सिखाना चाहिए। अगर वो अचानक स्वर्ग सिधार जाता है तो खामियाजा पत्नी को ही भुगतना पड़ता है। जिस विधवा स्त्री को ना नौकरी है, ना पेंशन है, ना प्रॉपर्टी है, ऐसी औरत क्या करेगी? वह कितनी परेशान रहती होगी। जो अच्छे घर से हो, जिसने कभी पहले बाहर काम ना किया हो या कभी बाहर का व्यवहार नहीं किया होगा, उस विधवा स्त्री को कितनी टेंशन होती होगी। पति तो एक ही बार उसे विधवा कर चला जाता है, लेकिन वह स्त्री संसार में कई बार मरती है। मैंने देखा है ऐसे स्त्री को जो घर की हर एक चीज़ बेच कर अपना बाल बच्चों का पालन पोषण करती है और किसी से मदद की अपेक्षा अगर करती है तो बदले में वह उसके इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता है। नियत साफ न होने के कारण नज़र उसकी जवानी पर होती है। इन सब बातों से परेशान होकर उसे गुनहगार सा लगता है। उस विधवा स्त्री ने घर में ही खाना बनाकर स्कूल बच्चों को तथा ऑफिस के लोगों को खाना खिलाया। उसी से उसकी आमदनी बढ़ती गई और वह अपना परिवार का पालन पोषण करती गई। उसे सामान लाने बाजार जाना पड़ता, सब्जियां तथा किराना सामान हर रोज ही लाना पड़ता था। ना जाती तो कौन कर देता। स्त्री के नज़दीकी लोग, अड़ोसी पड़ोसी जब बाहर जाने लगी या कोई पर पुरुष से बात कर ले हो तो उसे देखकर मनगढ़ंत बातें सोचना शुरू कर देते हैं। पुरुष का तो पता नहीं, कुछ एक स्त्रियां ही ऐसी करती हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है। एक स्त्री होकर दूसरे स्त्री का दर्द नहीं जान सकती, उसकी मजबूरी नहीं समझ सकती, जैसे वह उसके पति या भाई को भगाकर ले जाने वाली है। इतनी घटिया विचारधारा देखने को मिलती है। इधर पहाड़ी इधर खाई जैसी स्थिति एक विधवा की होती है। उनका जीना दूभर हो जाता है। यह कलुषित भावनाएं पता नहीं समाज से कब खत्म होगी और एक विधवा के कब अच्छे दिन आएंगे। हमें चाहिए कि एक विधवा स्त्री की सच्चे मन से मदद कर, उससे सच्चा मार्ग दिखाकर उसका हौसला बढ़ाएं। वो विधवा स्त्री कोई भी हो सकती है, अपनी माँ, बहन, भाभी, पड़ोसी, संबंधी या मित्र। आज दूसरी स्थिति पर वक्त की मार पड़ी है तो कल वही मार हम पर भी भारी पड़ सकती है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।